निश्चित रूप से ये तो होना ही चाहिए और नागरिक सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए और हर तरीके से सरकार को मुस्तैद रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के अंदर 1.5 साल से सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब आप बताओ, राजस्थान के विधायक गुजरात में जाके प्रशिक्षण ले रहे हैं और गुजरात में क्या प्रशिक्षण मिलेगा आप सबको पता है। बांटो, बंटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम, नफरत फैलाओ, साजिशें रचो, ईडी, इनकम टैक्स, सीपीआई का दुरुपयोग करो, डमी लोग, पेपेट लोग सरकारों में बैठाओ, तानाशाही, हिटलरशाही, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ क्या ये प्रशिक्षण लेने के लिए राजस्थान के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। और अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जब सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने गुस्से में आकर के, पहली बार मैंने उनका गुस्सा देखा, वह तो नकली गुस्सा कई बार देखा, लेकिन कल ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि हम सरदार पटेल की धरती पे आ गए तो क्या हम एकता, अखंडता। अरे भाई, सरदार पटेल ने तुम्हारे आरएसएस, जो तुम्हारा पैतृक जो चीज़ है जहाँ से उत्पत्ति हुई है आपकी राजनीति में, उसके ऊपर तो बैन लगाया था। तो सरदार पटेल की धरती पे जा कर के जो निर्वाचित नहीं होते हैं और फिर भी आरएसएस के लोग सत्ता पे काबिज रहते हैं, क्या इस नीति को छोड़ोगे वहाँ? वो तो और ज़्यादा मजबूत होगी। जबकि कायदा ये होता है कि जो जनप्रतिनिधि जीतता है, जो सरकार बनती है, जनप्रतिनिधि होते हैं वो सरकार चलाते हैं। यहाँ तो आरएसएस सरकार चला रहा है। पर्ची दिल्ली से आ जाती है, भारतीय भवन से आ जाती है और कहीं से आ जाती है, वो फैसले हो जाते हैं। उसके अलावा तो मुख्यमंत्री जी घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो एक मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत मिल गई क्या कि महीने में 5 दिन देवदर्शन यात्रा पे जाए और बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, इसकी कोई बात नहीं करे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं करे। आज माता बहनों के साथ में किस प्रकार से बलात्कार हो रहे हैं, गर्मियों पे पीने का पानी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें एक मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। अब मंत्री तो बिल्कुल ही डमी हो गए, उनको तो पता ही नहीं है हमारे अधिकार क्या हैं और हमको क्या करना चाहिए। वो तो अनर्गल बयानबाजी के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपने देखा कि बजट के बाद में कोई मंत्री जाकर के जिलों के अंदर बजट की जो घोषणाएं हैं उसकी पालना के लिए कोई समीक्षा बैठक कर रहा हो, कोई निर्देश दे रहा हो, कोई आईएएस जो सेक्रेटरी जिलों के इंचार्ज हैं वो कहीं जा रहे हों, महामहिम राज्यपाल महोदय घूम रहे हैं पूछते हुए कि मोदी जी की योजनाओं का क्या हुआ, मोदी जी की योजनाओं का क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा जो है वो उनको इस तरीके से वहाँ जा कर के और ये नोटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर यही पढ़ाया जाएगा कि नफरत फैलाओ, यही प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बांटो, हिंदू मुस्लिम करो और राज पे कैसे कब्जा रखना है। उनको सेवा से लेना देना नहीं है। बीजेपी तो क्या है भाई साहब, खुद तो है विफल और दूसरों पे सवाल उठाती है, और जब उन पे कोई सवाल उठाता है तो वो कहती है नहीं नहीं, देखो देखो देखो, देश इस समय संकट में है और देश के ऊपर हमला हुआ है आतंकवादियों का। तो भाई ये हमला क्यों हुआ, इस हमले को रोका जाना चाहिए था, कहाँ विफलता हुई, और आगे से इस प्रकार के आतंकवादी हमारी सरजमी पे ना ही घुसें और आतंकवाद को पनाह देने वालों का कैसे सत्यानाश हो, कैसे खात्मा हो, इस दिशा में आप काम कीजिए। पूरा देश आपके साथ में है, पूरी पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ में है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा है कि हम सब राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार के साथ में हैं कि वो उनको इस जो कायराना हरकत की है उसका बदला ले और आतंकवाद के जो जड़ से ख़त्म करने के लिए प्रयास करे। तो करना चाहिए। ये तो सवाल वही वो करवाते हैं, वही वो बात करते हैं, ये देखो इसने ये कह दिया, इसने पूछ लिया कि आतंकवादी कैसे घूमे। क्यों नहीं पूछेगा? देश का नागरिक 11 साल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश से में बैठे हुए लोगों से ही तो सवाल पूछेगा। लेकिन साथ साथ में चाहे वो अजय राय हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे टीकाराम जूली हो, सारे की यही तो कह रहे हैं कि हम सब साथ में हैं। आप इसका बदला लीजिए, न्याय कीजिए, आतंकवाद को समाप्त कीजिए। आप तो नोटबंदी करके आतंकवाद को समाप्त कर रहे थे, भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे थे। अब भ्रष्टाचार भी तो कोई समाप्त नहीं हुआ, आतंकवाद भी समाप्त नहीं हुआ,
और नोटंकी करके आप जो है वो तानाशाही पुरुष शासन चला रहे हो, ये ठीक नहीं है। जो भाव भाषा थी उनकी, उसकी मैं निंदा करता हूँ। वो पहली बार के एमएलए हैं और अशोक गहलोत 5 बार का सांसद, 6 बार का एमएलए, 3 बार का मुख्यमंत्री है। क्या बात कर रहे हो, क्या मुकाबला कर रहे हो? उसको पर्ची पकड़ा दी किसी ने कि ठोक दे। जवाब उनको ये देना चाहिए था कि आप गुजरात में प्रशिक्षण लेने क्यों गए, आप राजस्थान में क्यों नहीं प्रशिक्षण लिया। आप बताइए, जो सरकार हमारी गिरा रहे थे और उस वक्त सरकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, प्रदेश के लोगों की जो है वो भावनाओं के मुताबिक अगर हमने अपने आप को सेफ रखने के लिए होटलों में, उसकी तुलना इससे कर रहे हैं क्या? तो क्या वहाँ सरकार गिर रही है या पर्ची बदल रही है? किस लिए गए हैं? कहीं मुख्यमंत्री जी वापस बाई कार नहीं आ जाएं? ये भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। प्रशिक्षण का नाम है, वो मोदी और अमित शाह है, पता नहीं वो क्या फीडबैक लेकर के क्या निर्णय करके वहाँ से भेज दें।